गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मार्केट ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। लास्ट वीक जब हम लाइव थे तब हमने ये डिस्कस किया था। तब हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। और पिछले 5 दिन का अगर डेटा देखें तो निफ्टी एक टाइट रेंज में टाइट क्लोजिंग के साथ काम कर रही है, 25,400 के आसपास। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो ऑलमोस्ट हम बेहतरीन मूव दे चुके हैं। पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट आया था 51,300 का, वहाँ से 53,000 तक का हाई बन चुका है। टू बी प्रिसाइज आज का हाई 53,300 है, यानी 2000 पॉइंट की हमने रैली दी है बैंक निफ्टी पे। एट द सेम टाइम निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है। लास्ट थर्सडे की जो क्लोजिंग थी 25,388, उसी के 10-20 पॉइंट की रेंज में सारी क्लोजिंग आई है। तो वही पैन आउट होते हुए दिखा जो हमने लास्ट वीक मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी निफ्टी को। बैंक निफ्टी में नए ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखेंगे और 4 पॉइंट से हम रह गए हैं, बट अब 4 पॉइंट के लिए हम उसको डिस्काउंट कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने फ्रेश ऑल टाइम हाई बना लिया है। अब चूंकि डेली चार्ट पे निफ्टी में 5 टाइट क्लोजेस हैं, 5 दिन के हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन क्लोज होते होते ब्रेकआउट फेल हुआ है। निफ्टी पे शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो थोड़ी सी बेरिश इंडिकेशन है, क्योंकि शूटिंग स्टार जनरली मार्केट टॉप्स पे फॉर्म होती है। तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट टॉप हो गया, यहाँ से वर्टिकली डाउन मूव आ जाएगी या क्रैश हो जाएगा। मैं इस तरीके की कोई चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। मेजर सपोर्ट जो है वो प्रीवियस मंथ हाई का है 25,263 ऑड लेवल पे 25,000 टू बी प्रिसाइज 25,268.35। तो यहाँ तक मार्केट पुल बैक कर सकता है। अगर इस जोन में पुल बैक आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये एक वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वहीं बैंक निफ्टी में जब तक 53,000 52,800 का लेवल होल्ड हो रहा है, ये जोन होल्ड हो रही है, तब तक मैं ये मान के चलूंगा कि बैंक निफ्टी में साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन अगर 52,800 टूटता है तो फिर करेक्शन थोड़ा सा डीप इन होगा 52,200 तक। ब्रॉडर केस में मैं 52,000 के नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। इतनी बड़ी रैली और दो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे बड़ी रिजेक्शन कैंडल के बाद भी मुझे मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो फिर आना चाहिए था। तो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ कि म्यूचुअल फंड का अगर डेटा देखें तो 1,86,000 करोड़ 1,86,000 करोड़ रुपीज़ कैश में पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड के पास। और म्यूचुअल फंड के पास एक मैंडेट होता है कि वो बहुत बड़ा पैसा कैश नहीं रख सकता है, उसको डिप्लॉय करना, लॉन्ग ओनली प्ले करना उसकी मजबूरी है। जिसमें से 1,40,000 करोड़ का समय आ रहा है कि वो अपना जो टाइम लिमिट होता है उसको पार कर रहा है, और म्यूचुअल फंड को ये पैसा डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। तो मार्केट में जैसे ही थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, म्यूचुअल फंड बहुत तेज़ी से मार्केट में बाइंग के लिए कूदेगा। और ये पूरे फंड में 50-50 हम मान के चलते हैं कि 50 मिड और स्मॉल कैप के लिए, 50% फंड जो है लार्ज कैप्स के लिए। अब लार्ज कैप्स में निफ्टी और कुछ हद तक एफएमसीजी आउट परफॉर्म, इंडेक्स में आईटी और कुछ हद तक एफएमसीजी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ सिल्वर लाइनिंग है, वो है मेटल स्टॉक्स। तो हम यहाँ से अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए अगर हमको बेट लगाना है तो हम आउटराइट मेटल के स्टॉक्स परचेज करेंगे। लास्ट वीक मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील डिस्कस किया था, उसमें अच्छी रैली आई है। तो आउटराइट अगर कल से मुझे जाके बाइंग करनी है तो मैं मेटल स्टॉक्स में बाई करना ज़्यादा पसंद करूँगा। वहाँ पे एक अल्फा जनरेट होते हुए दिखेगा। पहले ब्रेकआउट लेवल के पास स्टॉक जाएंगे, फिर ब्रेकआउट देके टारगेट शिफ्ट करेंगे। तो बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट तक के लिए, और ब्रेकआउट के बाद फिर पूरा ब्रेकआउट का मूव प्ले करेंगे। दूसरा सेक्टर जो मेरे फोकस और मेरे इंटरेस्ट में रहेगा वो है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स में 3 महीने की नॉन स्टॉप रैली रही है, और पहला वीक है जहाँ पे इंडेक्स पलटता हुआ दिखा है। लास्ट वीक में बुलिश बार थी, और करंट वीक में 4 ही दिन हुए हैं ट्रेडिंग के आज का मिला के। लेकिन वीकली चार्ट पे पूरी कैंडल रिवर्स होती हुई दिखी है, यानी लास्ट वीक की अप कैंडल को पूरी तरीके से हमने इंगल्फ कर लिया, और एक सेशन अभी बचा हुआ है। अगर कल का सेशन और हम नीचे जाके क्लोज करते हैं तो आईटी पे एक रिवर्सल रहेगा, जो अब प्रोबेबली 3 हफ्ते यहाँ पे 2-3 हफ्ते चलेगा।
तो आईटी में थोड़ा सा करेक्शन है, डिप्स पे अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ये 3 हमारी टॉप पिक है। ये कहीं भी 5 से 8% डिस्काउंट में स्टॉक्स मिलते हैं, तो 50% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं, और उसके बाद जब रिवर्सल आना स्टार्ट होगा तो बाकी 50% क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। तो आउटराइट जो सेक्टर हमको तेज लग रहा है वो है मेटल इंडेक्स। पीछे 2-3 हफ्ते करेक्शन के बाद जो हमको बहुत बेहतरीन लगेगा वो है आईटी इंडेक्स। तो ये 2 इंडेक्स में हमको अगले 2 से 3 महीने के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छी अपसाइड आती हुई दिख रही है। अब लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा ब्रेथ डिस्कस किया था मार्केट का, ओवरऑल ब्रेथ। अगर मार्केट के ब्रेथ को देखें तो मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा ईज ऑफ होते हुए दिखा है करेंट वीक में। लास्ट टाइम जब हमने 25,300 का हाई बनाया था, समवेयर अराउंड 25,300 का हाई, तो स्टॉक से अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज, जिसको हम मोमेंटम के तौर पे कैलकुलेट करते हैं, वो था 90% के आसपास। अभी है 68% के आसपास। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है कि इंडेक्स हायर हाई बना रहा है, प्रीवियस हाई को क्रॉस करके 200 पॉइंट उससे ऊपर चल रहा है, लेकिन ब्रेड जो है वो लोअर हाइज बना रही है। पिछला जो हाई बना था उसमें 90%, 90% के आसपास थे। फिर जो हाई बना 3-4 दिन पहले 16 सितंबर का, वो था 76%। और आज के सेशन में जब हमने फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे, तो ये ब्रेड थे 68%, यानी 90% से घट के 68% आ गई, जो शो कर रहा है कि ब्रॉडर स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में काफ़ी तेज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स अगर देखें तो करेंटली शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन आया है। 4 से 5% दोनों इंडेक्स नीचे आ सकते हैं, और 5% अगर स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे आता है तो लीडिंग काउंटर्स में 15% की करेक्शन आती है, लेकिन जो लेगार्ड और वीक काउंटर होते हैं वहाँ 30% तक की करेक्शन आ सकती है। तो सबसे पहला काम कीजिए, आज जब लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होगी तो इसके बाद अपना पोर्टफोलियो खोलिए। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अगर आपके शेयर्स अपने हाई से 10% या उससे ज़्यादा नीचे हैं तो ये स्टॉक्स पूरे लेगार्ड की कैटेगरी में आते हैं। इनको सबसे पहले बेच दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से 5% का इंडेक्स पुल बैक लेता है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, तो ये स्टॉक्स जो हैं ये 20-30% नीचे करेक्ट होते हुए दिखेंगे। अगेन अपने जो शॉर्ट टर्म हाइस बने हैं पिछले 1-1.5-2 महीने में या 3 महीने में, 3 महीने का हाई पकड़ लेते हैं, 3 महीने के हाई से अगर 10% से ज़्यादा नीचे हैं तो ये लेगार्ड की कैटेगरी में है। इनको इमीडिएटली बुक करके कैश पे आ जाइए। और अगर आपके स्टॉक्स मार्केट के साथ ऑल टाइम हाई बना रहे हैं या इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर नियरेस्ट जो सपोर्ट लेवल है उसको एज ए स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिए, और टाइट स्टॉप लॉस लगा के उसको एक बार होल्ड कर सकते हैं। अगर करेक्शन में ये सारे स्टॉक्स अपने स्विंग लो को होल्ड कर ले गए तो फिर नेक्स्ट रैली में लीडर बन सकते हैं। तो मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं। अगर लैगार्ड की कैटेगरी में है तो इमीडिएट एग्जिट करना है, अगर लीडर की कैटेगरी में है तो नियरेस्ट सपोर्ट को स्टॉप लॉस बना के क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं। दूसरा लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था वो था एफआईआई डेटा। एक बार उसको रीइटरेट कर लेते हैं कि हम ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। अब डेटा क्या कह रहा है, लास्ट टाइम जब हमने पीक आउट किया था जुलाई एंड में 25,000 के आसपास से, जहाँ स्विफ्ट करेक्शन आया था 24,000 तक, तो उस समय जो लेवल्स इंडेक्स फ्यूचर्स पे थे वो 3,90,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई के लॉन्ग थे, और उसके बाद से मार्केट करेक्ट होते हुए दिखा। अब 1,80,000 के ऊपर हम ओवरबॉट मान लेते हैं। फिलहाल के लिए 2,37,487, यानी 2,37,500 कॉन्ट्रैक्ट राउंड फिगर करके पकड़ सकते हैं। 2,37,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। यहाँ से थोड़ी सी गुंजाइश बची है कि प्रीवियस साइड 3,90,000 हम टच कर लें। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी पे 25,750 तक के लेवल आराम से मिल जाएंगे। बट लास्ट टाइम प्राइस एक्शन थोड़ा सा ये कह सकते हैं सपोर्टिव था इस जोन में 3,90,000 तक जाने के लिए, लेकिन करंट जंक्शन पे प्राइस एक्शन टॉपिंग आउट दिख रहा है, और डेटा ऑलरेडी ओवरबॉट में है। एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन ओवरबॉट से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम यहाँ पे कॉशियसली लॉन्ग रहेंगे, और जो पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पुल बैक में अगर ये नेट इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग अगर इनकी एफआईआई की समवेयर अराउंड 40-50,000 कॉन्ट्रैक्ट भी रह जाती है तो हम मान लेंगे कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, और यहाँ से हम 26,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा डेटा हमने डिस्कस किया था एफआईआई का इंडेक्स पोजीशन, नेट इंडेक्स पोजीशन। फ्यूचर अभी तक फ्यूचर डिस्कस किया था,
फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के डिस्कस करते हैं कि लास्ट टाइम जब इंडेक्स जुलाई एंड में पीक आउट हुआ था तो ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स थे 5,48,901, यानी राउंड फिगर अगर करें तो 5,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे। 1,40,000 के ऊपर हम ओवरबॉट जोन मानने लगते हैं, लेकिन लास्ट टाइम 5,50,000 के आसपास पीक आउट हुआ था। फिलहाल 2,38,725 राउंड फिगर करें तो 2,39,000 लॉन्ग है। तो यहाँ से भी 2,70,000 बल्कि 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक लॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन प्राइस एक्शन सपोर्टिव नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा रिलेक्टेंट है। आज की कैंडल या तो नैरो रेंज रह जाती या थोड़ी सी बुलिश नोट पे क्लोज होती, तो हम ये कहते हैं कि प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव है ओवरबॉट जोन में जाने के लिए। लेकिन जो रिजेक्शन कैंडल बनी है ये थोड़ी सी नेगेटिव है, और हमेशा याद रखिए कि प्राइस इज किंग, भाव भगवान है। अगर भगवान ये बता रहा है कि ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि भाव भगवान है लेकिन समय बलवान है। आप सही समय पे सही सौदा करेंगे तो बड़ा मुनाफा बन सकता है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का वेट कीजिए। अभी डेटा ओवरबॉट है लेकिन एक्सट्रीम ओवरबॉट नहीं है, एक्सट्रीम ओवरबॉट में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो दोनों को एक बार सिंक में आने दीजिए, अलाइन हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जब दोनों सिंक में आ जाएंगे तो आपको मोमेंटम काफ़ी तेज मिलेगा। तो अभी प्राइस एक्शन वीक है, डेटा के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। प्राइस एक्शन के लिहाज से साइडवेज टू थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड दिख रहा है, तो दोनों अभी ऑपोजिंग साइड में जा रहे हैं। वेट करेंगे, प्रोबेबली 2 से 3 सेशन लगेगा। ट्यूसडे तक जाते जाते ये डेटा एडजस्ट हो जाएगा और वेडनेसडे और थर्सडे की एक्सपायरी में अच्छे ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अगले 3 दिन के लिए थोड़ा सा हाथ रोक के चलिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। इंडेक्स ऑप्शन बायर हैं अगर आप, तो आपके लिए थोड़ा सा मार्केट अगले 3 दिन डिफिकल्ट होने वाला है। वहीं अगर ऑप्शन सेलर हैं आप, तो आपके लिए एक नी जग रिएक्शन कल इनिशियल आवर्स में मिल सकता है, लेकिन उसके बाद से ये 2-3 दिन के लिए सेलर्स का मार्केट हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो अगले 3 दिन आपको काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा ऑप्शन राइट करके पैसा कमाने का। एक नया इंडिकेटर आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिसको कहते हैं हम एवरेज स्विंग और मोमेंटम स्विंग। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिहाज से मार्केट को प्रिडिक्ट करता है। तो जब भी एवरेज स्विंग 20 के नीचे आता है, मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस बैक आता है। कल के सेशन, आज के सेशन में अगर देखें तो ईओडी डेटा पे ये चीज़ आती है 24 पे, तो यहाँ से 20 से 10 के बीच में ओवरसोल्ड डेटा आता है। 24 पे हम खड़े हैं। कल के सेशन में अगर डिप आती है, जो हमने स्टार्टिंग में बात की है 25,300 तक, तो ये 20 के नीचे डेटा आ जाएगा और यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ, अगस्त के फर्स्ट वीक में जब हम 24,000 के आसपास थे, तो ये डेली स्विंग जो है ये इसका लोएस्ट पॉइंट जो बना था वो 3 का बना था, 3, केवल 3, और वहाँ से जब इसने बाउंस बैक मारा है तो वापस 95 तक गया था। तो फिलहाल के लिए 24 है, कल अगर डिप मिलती है तो 20 के नीचे आ जाएगा, डेटा ओवरसोल्ड हो जाएगा, अगेन अपसाइड के लिए सपोर्टिव हो जाएगा। वहीं एवरेज देखें, डेली स्विंग का एक थोड़े से लंबे पीरियड का स्मूथ आउट करके एवरेज निकालें, तो एवरेज स्विंग फिलहाल 36 के आसपास है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि जब अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने 24,000 से रैली ली थी, तो ये अपने ओवरसोल्ड का जो लोअर जोन है 210 का 10 के आसपास था, रीडिंग टू बी प्रिसाइज 11 थी, वहाँ से ये 80 तक गया था और मार्केट ने 24,000 से 25,200 तक रैली किया था। तो एवरेज स्विंग 36 के आसपास है, 20 पे ओवरसोल्ड हो जाएगा। डेली स्विंग 24 पे है, 20 पे ओवरसोल्ड हो जाएगा। पहले डेली स्विंग ओवरसोल्ड होता हुआ दिखेगा, 2-3 दिन अगर ओवरसोल्ड में काट लेता है तो एवरेज स्विंग भी ओवरसोल्ड होता हुआ दिखेगा। तो ब्रॉडली हमने जो डिस्कस किया वो ये है कि डेटा, अब वो चाहे मार्केट ब्रेथ का हो, चाहे वो इंडेक्स एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन हो, नेट पोजीशन हो, डेली स्विंग हो, एवरेज स्विंग हो, ये सारा दिखा रहा है कि ये 6 दिन की जो कंसोलिडेशन निफ्टी पे है, डेटा को धीरे धीरे ओवरसोल्ड कर रही है। लेकिन जो कल की कैंडल है प्राइस एक्शन पे, वो एक्सट्रीमली बेरिश और वीक कैंडल है, तो उसको 3-4 दिन में नलीफाई होना जरूरी है। और वो जब तक नलीफाई होगा, ये डेटा जो नियर अबाउट ओवरसोल्ड के आसपास हवर कर रहा है, ये ओवरसोल्ड में चला जाएगा। तो फिर निफ्टी में जब ब्रेकआउट आएगा तो हम सीधे सीधे 26,000 के ऊपर के टारगेट्स की बात करने लगेंगे। तो अभी के लिए हमारा व्यू ये है कि निफ्टी पे आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए अगले 3 से 4 दिन। डिप में कहीं भी 25,300 के पास रिजेक्शन मिलता है तो 100-150 पॉइंट के लिए बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं।
वहीं बैंक निफ्टी पे 53,000 टूटता है तो 52,800 के लिए शॉर्ट कीजिए, और 52,800 टूटता है तो शॉर्ट को होल्ड कीजिए 52,500 तक के लिए। सो दैट बीइंग सेड, हमारा व्यू मार्केट पे कॉशियसली बुलिश है। हम 2-3 दिन साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल में हम बुलिश हैं। तो दोनों बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से, और दोनों लार्ज कैप के बाई कॉल रहेंगे। या ठीक है, हम एक काम करते हैं, लार्ज कैप लगभग सभी लोग ले लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं लगती है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो हम दो मिड कैप काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले है बीकाजी। बीकाजी में बहुत बेहतरीन 14 डेज का बीकाजी में अगर देखें तो एक पोल एंड फ्लैग और एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है। 25 दिन का राउंडिंग बॉटम या फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट आया है 890 पे। आज के सेशन में मॉर्निंग में वापस डिप मिली थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। चूंकि हम आज अभी लाइव हो रहे हैं तो प्रोबेबली ये ब्रेकआउट हम नहीं पकड़, मतलब ये डिप हम बाई नहीं कर पाए, तो अब हमको मोमेंटम चेज करना चाहिए। 930 के राउंड स्टॉक चल रहा है, यहाँ से बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 850 के राउंड का बनेगा, और ऊपर में स्टॉक 1100 रुपये तक आता हुआ दिख रहा है, तो बीकाजी बाई करके चल सकते हैं। ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा एक स्मॉल कैप काउंटर है, जीनस पेपर। अब यहाँ से वापस से चुनाव आ रहे हैं, और आप देखिए जब जब चुनाव आते हैं, जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो पेपर स्टॉक्स में बड़ी रैली डेवलप होती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते हैं और आगे 4-6 विधानसभा के चुनाव आने हैं बैक टू बैक, तो जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो भी पेपर स्टॉक्स में ठीक ठाक रैली डेवलप होती है। लोकसभा के टाइम में तो 5 साल में एक बार आते हैं तो बड़ी रैली डेवलप होती है, लेकिन राज्यसभा के विधानसभा के आसपास भी ठीक ठाक रैली डेवलप होती है। कोरिलेशन रहा है पेपर स्टॉक्स का। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे 120 हफ्ते और डेली चार्ट पे लगभग 600 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट रीटेस्ट करके स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो 28 रुपये 80 पैसे के आसपास है, यहाँ से बाई कर सकते हैं। 25 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में अगर आप 3 महीने का समय देते हैं तो यहाँ से 25% ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर मैं 29 से भी 25% जोड़ूँ तो 36 रुपये का टारगेट निकल के आता है अगले 3 महीने के लिए। 25% 3 महीने में इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। तो ये दो स्टॉक्स आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ, आज हमने इंस्टाग्राम पे रील बना के अपने क्लाइंट्स को ये बाई दिए हैं, और अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने जो भी ब्रोकिंग हाउस में हमारे क्लाइंट्स ट्रेड करते हैं उनको हमने दोनों लॉन्ग कराए हुए हैं। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स के पास ये लॉन्ग हो सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट्स हमारे क्लाइंट्स प्ले करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगे। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि अगेन सेबी का रूल है, आप कोई भी चीज़ रिकमेंड करते हैं तो 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ज़रूर हो सकते हैं। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़रूर टाइटली मेंटेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी तेज़ी से अप मूव आता है उतनी तेज़ी से डाउन मूव भी आ सकता है, तो स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। तो ये दो काउंटर्स आप बाई करके चल सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। स्टॉप लॉस रिस्क पर ट्रेड 1% ऑफ योर कैपिटल लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद ही किसी तरह का ट्रेड कीजिएगा या मेरी रिकमेंडेशन पे एक्ट कीजिएगा। और जहाँ तक मार्केट ब्रेथ की बात है, अगर मार्केट ब्रेथ यहाँ से थोड़ी सी ओवरसोल्ड हो जाती है, 50% के आसपास हो जाती है स्टॉक से 20 डे मूविंग एवरेज, तो ये अगेन ईजी मनी एनवायरनमेंट वापस ट्रिगर कर देगा, और बड़े ब्रेकआउट्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। बट नंदलेस 68% के आसपास भी हैं, तो वहाँ से क्वालिटी स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट आ रहा है तो वो प्ले किया जा सकता है। इसलिए बीकाजी और जीनस पावर में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा भी नेक्स्ट वीक जब हम लाइव आएंगे तो मैं आपको 2-3 बड़े ब्रेकआउट के स्टॉक्स दे दूंगा, जहाँ पे आप इन्वेस्टर काइंड ऑफ कैटेगरी के अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो 6 महीने से 1 साल का जो भी स्टॉक होगा जिसमें बड़ी तेज़ी लगेगी, नेक्स्ट अपीयरेंस में हम ज़रूर आपको रिकमेंड कर देंगे। सो दैट बीइंग सेड, यही हमारा मार्केट का व्यू था, और ये दो हमारे रिकमेंडेशंस थे। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद इन पर एक्ट कीजिएगा, और डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैंने दे दिया है। सो आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।